खुश आमदीद। चलें, आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं जिसे कुछ लोग इंटरनेट के बाद सबसे बड़ी इजाद मान रहे हैं। ये है चैट जीपीटी के लिए एक आसान सी उर्दू गाइड, एक ऐसा टूल जो हमारे काम करने, सीखने और यहाँ तक कि सोचने के अंदाज को भी हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। और देखिए, इस टेक्नोलॉजी की अहमियत का अंदाजा सिर्फ बिल गेट्स के इस एक जुमले से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो सिर्फ तब हैरान हुए थे जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर का ग्राफिकल इंटरफेस देखा था। तो ये वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। तो इस पूरी गुफ्तगू में हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी असल में है क्या, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और ये हमारे मुस्तकबिल ख़ास तौर पर तालीम के निज़ाम को कैसे एक नई शक्ल दे सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है, लेकिन हर ताकतवर चीज़ की तरह इसके भी दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा और एक थोड़ा परेशान करने वाला। एक तरफ तो साइंसदानों का ये मानना है कि यही टेक्नोलॉजी कैंसर और माहौलियाती तब्दीली जैसे इंसानियत के सबसे बड़े मसलों को हल कर सकती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यही टेक्नोलॉजी दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों को ख़त्म भी कर सकती है। तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? आइए इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में तोड़कर समझते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी इस पूरी तस्वीर में कहाँ पर आता है। तो देखें, हर चीज़ की बुनियाद है मसनूई ज़हानत यानी एआई। एक बहुत वसी ख्याल है जिसका सीधा सा मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और मसले हल करने के काबिल बनाना। अब एआई के अंदर ही एक खास फील्ड है जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। ये वो तरीका है जिसके जरिए कंप्यूटर्स को बार बार हिदायत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो डेटा से खुद ही सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप अपने तजर्बे से सीखते हैं। और इसी मशीन लर्निंग का एक शानदार नतीजा है चैट जीपीटी। ये एक बहुत जदीद लैंग्वेज मॉडल है। इसको आप एक ऐसे दोस्त की तरह समझें जिसने इंटरनेट पर मौजूद तकरीबन हर किताब, हर मजमून पढ़ रखा है, और वो आपसे किसी भी मौजू पर इंसानों की तरह बात कर सकता है। तो सवाल ये है कि ये दोस्त अमली तौर पर क्या क्या कर सकता है? भाई, आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है, आपके लिए ईमेल्स और दरखास्तें लिख सकता है, यहाँ तक कि कहानियाँ और नज़में भी बना सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये उर्दू और रोमन उर्दू दोनों को बहुत अच्छी तरह समझता और लिखता है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला कदम है एक अकाउंट बनाना, और यकीन कीजिए ये अमल बहुत ही आसान है। देखिए, इसके सिर्फ 7 आसान से स्टेप्स हैं। आपको बस chat.openai.com पर जाकर साइन अप करना है। अपनी ईमेल और पासवर्ड बनाने के बाद आपको एक बार ईमेल और फिर फ़ोन नंबर की तस्दीक करनी होगी, और बस चंद ही मिनटों में आपका अकाउंट इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट तो बन गया। अब देखते हैं कि हम अपने इस नए एआई दोस्त से क्या कुछ करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको कोई रस्मी या दफ्तरी काम है। आप उसे कह सकते हैं कि मेरे लिए नौकरी की दरखास्त लिख दो, या किसी सरकारी अफसर के नाम किसी मसले पर ख़त तैयार कर दो। आपको बस इसे बताना है कि क्या लिखना है, और ये चंद सेकंड्स में एक बेहतरीन तहरीर आपके सामने रख देगा। लेकिन ये सिर्फ संजीदा कामों तक महदूद नहीं है। अगर आपको कुछ तख्लीकी करना है, जैसे बच्चों को कोई मुश्किल साइंसी बात समझानी है, तो ये उसे बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकता है, और यहाँ तक कि उसी मौजू पर एक दिलचस्प नज़म भी लिख सकता है ताकि सीखने में मज़ा आए। अब ज़रा हाल से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में एक बहुत बड़ा इंकलाब लाने की सलाहियत रखती है। ये जुमला इस टेक्नोलॉजी की असल ताकत को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है कि चाहे कोई बॉस्टन के बेहतरीन स्कूल में हो या बलूचिस्तान के किसी दूर दराज गांव में, सीखने के मौके सबके लिए बराबर हो सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा ज़ाती ट्यूटर जो हर तालिब इल्म की ज़हनी सतह के मुताबिक खुद को ढाल ले, जो 24 घंटे दस्तयाब हो, कभी थके नहीं और हमेशा हौसला अफजाई करे। ये टेक्नोलॉजी हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए एक ज़ाती उस्ताद फराहम कर सके। और अब आखिर में सबसे अहम बात, जब हमारे हाथ में इतना ताकतवर टूल आ गया है, तो इसे जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा जहन में रखना चाहिए। इसे एक मददगार समझें, लेकिन हर चीज़ का मुकम्मल हल नहीं। इसे जितनी ज़्यादा तफसील देंगे, ये उतना ही अच्छा जवाब देगा। इसकी दी गई मालूमात की, ख़ास तौर पर अहम मालूमात की, हमेशा खुद तस्दीक करें, और सबसे बढ़कर इसे सीखने के लिए इस्तेमाल करें, सुस्ती या कामचोरी के लिए नहीं। हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम मुसन्निफ कैसर रोंझा के उन अल्फाज पर करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक नेमत है।
اس کا غلط استعمال کرکے ناشکری نہ کریں، اسے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ سوال اب یہ ہے کہ جب یہ طاقت ہم سب کے ہاتھوں میں ہے تو ہم اسے اچھائی کے لیے کیسے استعمال کریں گے؟